सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था कंप्यूटर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। सो फ्रेंड्स, देखिए डाटा एंट्री का वर्क क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, किसे बोलते हैं डाटा एंट्री। हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। डाटा एंट्री को दे सोच के हम मान लेते हैं कि एक्सेल का वर्क है, एंड एक्सेल तो हमें अच्छे से आता नहीं है। हमें एक्सेल में बहुत मास्टर्स होना चाहिए, तभी हम एक्सेल में वर्क कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, द आंसर इज़ नो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सेल आना चाहिए तभी आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं बेसिक डाटा एंट्री होता क्या है। ओके, सो फ्रेंड्स, डाटा एंट्री क्या होता है कि एक कंपनी के द्वारा या किसी रेफरेंस के द्वारा आपको एक डाटा दिया जाता है और उसको आपको एंट्री करना होता है कुछ टर्म्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके, या जैसे आपको बताया गया है। जो भी आपको डाटा देगा ऑब्वियसली आपको बताया जाता है कि इसको कैसे फिल करना है, कैसे बनाना है, और उसको फिल करके चाहे वो टाइपिंग के थ्रू हो, चाहे किसी फॉर्मूला के थ्रू हो, उसको फिर आपको सबमिट करना होता है। तो यही डाटा एंट्री का वर्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज इसी में हम जानने वाले हैं कि कैसे ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आप डाटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, देखिए डाटा एंट्री का वर्क सीखने से पहले आप एक टर्म समझ लीजिए कि डाटा एंट्री का जो डाटा है वो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आप कहीं प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं, चाहे किसी कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कर रहे हैं, डाटा आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। चाहे वो पीडीएफ के थ्रू हो, चाहे इंटरनेट कोई सोर्स के थ्रू हो, चाहे हार्ड कॉपी के थ्रू हो, फाइल के ईमेल के थ्रू हो, तो कैसे भी करके आपको डाटा वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपको वो डाटा को देख के इसमें फिल करना होता है एंड सबमिट करना होता है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे डाटा एंट्री को फिल करना है। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास जो डाटा आया है ये पीडीएफ का आया है, कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्टूडेंट का कोई डाटा है, ये मैंने एक्सेल में फ़िल करना है। तो ये पहले स्टूडेंट का है, फिर नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँगी जो सेकंड पीडीएफ है वो दूसरे स्टूडेंट की है, फिर तीसरे स्टूडेंट की है। तो उसके सब्जेक्ट वाइज जो इनको मार्क्स डिवाइड है, इसका टोटल मैंने एंट्री करनी है एक्सेल में। यही डाटा एंट्री है। देखिए, डाटा मेरे पास पीडीएफ में प्रोवाइड हुआ है, एंड नॉर्मली जिसकी एंट्री मुझे एक्सेल में करनी है टाइप करके, तो वो सब मैं एंट्री कर दूँगी डाटा एंट्री। देखिए, रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है स्टूडेंट का, स्टूडेंट की एज है, एंड सब्जेक्ट में उसके मार्क्स डिवाइड है। ऐसे ही 4-5 स्टूडेंट की डिटेल्स मेरे पास आई है। तो देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। फर्स्ट लिखेंगे हम रोल नंबर। ओके, सेकंड बॉक्स में ये सेल है। देखिए, जो अलग अलग बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेल है, और ये जो नीचे 1 2 3 1 2 6 आपको दिखाई दे रही है ये रॉ है, ROW रॉ। तो हम क्या करते हैं कि अभी हम डाटा फीड करने के लिए पहले हेडिंग दे देते हैं, लाइक रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड स्टूडेंट की एज। जो भी कॉमन नॉर्मल सी डिटेल्स है स्टूडेंट की, ये सब हम लिख देते हैं अलग अलग बॉक्स में। अब डाल देते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट। देखिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हमें मार्क्स प्रोवाइड हैं पीडीएफ में, वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ टाइप कर लिए हैं। अब देखिए, जहाँ पे ये स्पेस कम है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको डबल टैप कर सकते हैं। डबल क्लिक करते ही ये अपना स्पेस कवर कर लेता है, या आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं हेडिंग को सिलेक्शन। अब यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इसको, कुछ एडिटिंग करनी है, बोल्ड करना है आपको, यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है। देखिए, मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है एंड कलर कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो कॉमन सा ऊपर वन क्लिक पे ही सब कुछ चेंज हो जाता है। आप एडिटिंग कर सकते हैं इसकी। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट का नेम देखिए, जैसे कि राजेश है यहाँ पे, तो मैंने जो मुझे डाटा फीड हुआ है, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल डालनी शुरू कर दी है। रोल नंबर मैंने 101 लिया, नाम डाला, फादर्स नेम डाला, ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, वहीं से देख के मैं इसको फीड कर रही हूँ। देखिए, यहाँ स्पेस का मैं फिर से यहाँ डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करते ही यहाँ पे सेल बड़ी हो जाएगी एंड स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे डाल देते हैं फ्रेंड्स एज। देखिए, पीडीएफ में एक तरफ खोल लेती हूँ, एज डाल लेते हैं 14। अब देखिए, हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं, आप टैप करते जाएंगे और नेक्स्ट सेल में आपका कर्सर आगे बढ़ता जाएगा। अब सब्जेक्ट के मार्क्स डाल लेते हैं 65, 85, 45, एंड साइंस और एसएसटी में है इनके 66 एंड 43। तो यहाँ पे हमने इसके ये मार्क्स भी पुट कर लेते हैं। अब एंटर आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिक तीसरे रो में आ जाएंगे। एंटर यहाँ पे कीजिए और खुद से ये तीसरे 101 रोल नंबर के नीचे आपको लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको रोल नंबर दे देते हैं 102 में रोल नंबर दे देती हूँ। सेकंड स्टूडेंट का नेम देख लेती हूँ, सेकंड स्टूडेंट कौन है। तो यहाँ पे है ये मनीष, इसका नाम टाइप कर देते हैं स्टूडेंट का। इनका फादर नेम टाइप कर देते हैं जो पीडीएफ में लिखा हुआ है।
एज डाल देते हैं जो गिवन है, एंड उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे एज 15 डाल देते हैं, एंड जो इसके सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी मैथ्स के जो नंबर्स हैं वो गिवन नंबर्स यहाँ डाल देते हैं। देखिए 45, 55, 65, 85 एंड 63 ये इसके नंबर थे जो हमें PDF में दिए गए थे। सो अब बताइए, हमने ये 2 रो तैयार कर दी है, एंट्री कर दी है डाटा की। क्या आपको ये टफ़ लगा? बिल्कुल भी टफ़ एंड डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। देखिए सिंपल सी हमने टाइपिंग करी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको टाइप करना है। देखिए हमने ये सेलेक्ट किया, अब इसको सेंट्रलाइज़ कर लिया, यहाँ से सब सेंट्रल हो गया, और यहाँ पे इसको कॉलम में जाके ऑल बॉर्डर कर दिया, जिससे कि सुंदर लग रहा है और भी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स यही आपकी डाटा एंट्री है। देखिए हमने कितना ईजीली यहाँ से डाटा पुट कर दिया, सबके नाम लिख दिए। एंड अब हम अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे, आप चाहते हो अगर कि यहाँ पे एक कॉलम आपको या एक रॉ आपको और ऐड करनी है टोटल मार्क्स की, मतलब कि जितने भी मार्क्स मिले तो टोटल मार्क्स कितने रहे पर स्टूडेंट्स के, तो देखिए एक्सेल में हम इक्वेशन कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे करेंगे? हमें प्लस करना है। जो एक्सेल का काम जानते हैं वो ऑब्वियसली जानते होंगे, बट बिगनर्स के लिए देखिए हमने =2 लगाना है, एंड सेल को सेलेक्ट करना है, प्लस, फिर सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, एंड देन एंटर। और एंटर करते ही देखिए मेरे पास जो टोटल मार्क्स है इसका आ जाएगा। ऐसे ही आपको जब माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस की जगह आप वो सिंबल यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला आपका लग जाएगा। आपको सिर्फ =2 यूज़ करना है, सेल को प्लस करना है, सेल को क्लिक करना है, एंड जो भी आपको प्लस चाहिए माइनस चाहिए रखना है, फिर दूसरे सेल को करना है, फिर =2 करके आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए जैसे मैंने यहाँ ड्रैग किया, अगर आप 322 के नीचे अगर आपको और डाटा होता आप उसे ड्रैग करते तो वो पूरी रॉ में आपका फॉर्मूला लग चुका है। आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला ला के ड्रैग करना है, एंड आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा डाटा एंट्री करने का बहुत ही ईजी तरीका। होप आपको इसमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका बिगनर्स लेवल का। तो फ्रेंड्स अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल का एंड प्रोफेशनल लेवल का। देखिए एक डाटा मैंने यहाँ पे पहले से रेडी कर रखा है। तो मान लेते हैं आप कहीं ऐसी जगह वर्क करते हैं जहाँ पे एक जो विजिटर डेटा है आपको दिया गया है, जहाँ पे लोग रोज़ विजिट करते हो, मान लीजिए आप, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। सो आपको ऐसा डाटा दिया जाता है जो आपको इसी में से आपको फिल ऑन करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप नॉर्मली अभी तक जो हमने टाइप करके डाटा एंट्री किया वो नहीं करेंगे। एक डाटा एंट्री करने की सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक फॉर्म ऑप्शन आता है। वो फॉर्म ऑप्शन सिर्फ डाटा एंट्री के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप फॉर्म ऑप्शन को कैसे एक्सेस करके डाटा एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो डाटा आपको फिल ऑन करना है वो टाइपिंग करके तो इतना सारा आप नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं एक्सेल की शीट में हम कैसे करते हैं। देखिए एक्सेल की शीट मैंने ओपन कर ली है, और यहाँ से आप प्लस करके शीट को ऐड ऑन कर सकते हैं जितनी भी आपको शीट चाहिए। तो पहले देखिए हम दो जो ये रॉ है, इन रॉ को छोड़ देते हैं किसी हेडिंग के लिए, जो हम हेडिंग देने वाले हैं। तो तीसरे सेल से हम शुरू करते हैं लिखना। अब हम डाटा देख लेते हैं, हमें क्या क्या डाटा यहाँ टाइप करना है। देखिए अपॉइंटमेंट ID, नेम, जेंडर, एज, पर्पस, एड्रेस। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम डाटा भी तैयार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ डाल दिया अपॉइंटमेंट ID, यहाँ पे नेम, यहाँ पे जेंडर, जो भी हमारे हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स पे यहाँ दे दूँगी एक एक सेल में। एड्रेस डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने टाइप कर दिया, टाइम टाइप कर लेते हैं। अब देखिए जो ये हमारा स्पेस हमने छोड़ा था इसमें हम डाल देते हैं हेडिंग, जिस हेडिंग के लिए हमने ये छोड़ा था। तो इसको पहले कर लेते हैं मर्ज। देखिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको ऊपर ही अवेलेबल मिलेगा। मर्ज एंड सेंटर मैंने यहाँ कर लिया है। अब मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ विजिटर डाटा, जैसे कि आपको प्रीवियस सीट में दिखाया था मैंने, विजिटर डाटा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सेंट्रलाइज। यहाँ से कर लेते हैं कलर, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लिया है मैंने, कलर ये रेड, ठीक है, रेड कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं फ़ॉन्ट कलर भी करना तो देखिए मैंने फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर लिया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लिया है। छोटी सी कॉमन सी एडिटिंग है, सब आपको ऊपर अवेलेबल मिलती है, ये आपको करने से ही पता चलेगा। देखिए नीचे वाली को भी मैंने कलर कर दिया है, नीचे वाली हेडिंग को भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, सेंट्रलाइज कर लेते हैं। अब देखिए अब मेन काम होता है हमारा डाटा कैसे फीड करना है। पहले स्पेस दे देते हैं, जैसे आपको लगता है कि नेम के लिए कितनी आपको जगह चाहिए, पर्पस के लिए आपको कितनी जगह चाहिए, एड्रेस के थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए तो एड्रेस को हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। जिसके लिए जितनी जगह आपको लगता है सूटेबल है उतना उसको स्पेस दे दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो मेन काम है हमारा फॉर्म, अब हमें इसको फिल कैसे करना है। जो डिटेल्स हमने प्रीवियस विजिटर डाटा में देखी उसको कैसे फिल करना है, तो ये फॉर्म ऑप्शन यहाँ पे ऊपर अवेलेबल नहीं होता है। ये एरिया मैं सेलेक्ट कर ले रही हूँ, जितने एरिया में मुझे लगता है कि काम होगा। ऑल बॉर्डर कर दिया मैंने, तो सब बोल्ड पूरा बॉर्डर दिख गया है, सुंदर दिख रहा है ऐसा करने में। तो फ्रेंड्स अब देखिए फॉर्म जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता है ऊपर, उसको आपको लाना पड़ता है। ठीक है, फॉर्म ऑप्शन जैसे ही जो आपको रोल दिख रहे हैं इस पर नहीं दिखेगा, यहाँ पे जाके दिख रहा है आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे मोर कमांड्स।
मोर कमांड्स में देखिए यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। फिर ये जो पॉपुलर कमांड्स हैं इसमें आने के बाद ऑल कमांड्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं ढूंढूंगी कि फॉर्म ऑप्शन कहाँ है। आप थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो मुझे मिल गया है। देखिए फॉर्म टेबल है, फॉर्म है, बहुत सारे हैं, बट हमको सिर्फ फॉर्म चाहिए। ये देखिए FORM फॉर्म, ये हमको मिल गया है। यहाँ मैंने इसको कर लिया है अप्लाई एंड यहाँ कर दिया है ओके। ओके करते ही देखिए ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखेगा जो बगल में आ गया है फॉर्म का। सेलेक्ट कर लिया है मैंने रॉ एंड ऊपर जाके फिर से मैं फॉर्म ऑप्शन पे जाऊँगी। जो आपको फॉर्म पे लाना है वो आपको सेलेक्ट करना है। ओके, फॉर्म ऑप्शन जाने के बाद कर लिया है ओके। अब देखिए जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया था उतने ही कॉलम मेरे पास यहाँ खुल के आ गए हैं, लाइक अपॉइंटमेंट ID, नेम, जेंडर, टाइप, पर्पस, प्रोग्राम, जो भी मैंने ऊपर हेडिंग्स दी है उन्हीं हेडिंग के कॉलम आप देख रहे होंगे मेरे पास फॉर्म में आ गए हैं। ये देखिए, आई थिंक अब विजिबल हो रहा होगा। सो देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। अब अप्रॉक्स कुछ भी रैंडमली मैं अपॉइंटमेंट ID डाल देती हूँ, किसी का भी नेम टाइप कर लेती हूँ, राजेश कुमार जैसे मैंने टाइप कर लिया। मैंने जेंडर फिल कर देती हूँ, एज फिल कर देते हैं एंड पर्पस, जिस पर्पस के लिए ये आए हैं वो एडमिशन हो, इंक्वायरी हो, इंटरव्यू हो, इन्फॉर्मेशन हो, वट आप अपने हिसाब से टाइप कर लीजिएगा। एंड एड्रेस डाल देते हैं हम थोड़ा सा रेंडमली एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर इनका डाल देते हैं एंड टाइम। ओके, किस टाइम में इन्होंने एंट्री की है। अब देखिए ये तो मैंने फिल कर दिया फॉर्म जिसे कहते हैं। फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक जो ये डाटा है हेडिंग के नीचे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप देख रहे होंगे आ गया है। ओके, फिर से मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। फिर से सेकंड रॉ भी लेके आते हैं। अपॉइंटमेंट ID मैं डाल देती हूँ, नेम डाल देते हैं इस बार सोनिया, ये है फीमेल, एंड एज डाल देते हैं, पर्पस डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंड टाइम। ओके, फिर से देखिए एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे तो अपना डाल दें, चाहे आपके पास डाटा गिवन है उसका डाल दें, अपना जो भी आपको लगता है सही। फ़ोन नंबर डाल देते हैं एंड टाइम, इनका भी हम टाइम नोट कर लेते हैं। फिर से मैं करती हूँ न्यू, डाटा पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक डाटा आ गया है। थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आपको 2 से समझ में आ गया होगा। सो सिंपल है फ्रेंड, सेलेक्ट करना है, फॉर्म खुलेगा, ऑब्वियसली आपके पास ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा स्किप करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए तो ऐसे आपको ये डाटा बनाना है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, एक्चुअली ऐसे ही डाटा एंट्री होती है। देखिए सब कुछ यहाँ पे टाइम वाइम कॉन्टैक्ट नंबर सब जितना डाटा हमें दिया गया था हमने अवेलेबल कर दिया है। सो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।